विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे पवित्र हृदय के संत थे और सभी प्रकार की मानंदी को त्यागे हुए संत थे और किसी से राग द्वेष नहीं था। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है और पारक कहिए इस जीव को, जीव ही चेतन सत्य है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। और जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना की है वो माया भी गुरुबा लोगों की है और उन्होंने जीव से भिन्न ही कल्पना की है। उन्होंने ब्रह्म को आत्मा कहा है। जो लोग पारक सिद्धांत से और आत्म सिद्धांत को मिला रहे हैं उनको विचार करके बीजक पढ़ना चाहिए। जब बीजक को विचार करके पढ़ेंगे, गुरुमुख से पढ़ेंगे और जो भाव है सदगुरुदेव का उसको समझेंगे, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। क्योंकि सारे संसार के लोग मिलावटबाजी करते जा रहे हैं। जैसे मिठाइयों में मिलावटबाजी करते हैं, तेल में मिलावटबाजी करते हैं, हल्दी में मिलावटबाजी करते हैं, बहुत सी चीज मिलावट की मिल रही है बाजारों में। इसी प्रकार से दूध में भी मिलावटबाजी बहुत कर देते हैं, दही में मिलावटबाजी कर देते हैं। ऐसे ही ये पारक सिद्धांत में भी मिलावटबाजी कर रहे हैं। और कौन से सिद्धांत को पारक सिद्धांत से मिला रहे हैं? तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जन्म भी नहीं था, और जन्म था तो कहां पर था? जीव तो अनादि है, जीव तो मरता नहीं है, लेकिन तब पारक सिद्धांत नहीं था, पार की जीवित था। अब ब्रह्म सिद्धांत के जो महावाक्य हैं उनको बोल करके पारक सिद्धांत में जो टिका रहे हैं, जो ब्रह्म सिद्धांत को पारक सिद्धांत को एक करना चाहते हैं, उनको विचार करना चाहिए, किसी अच्छे गुरु से पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का मतलब जीव ही ब्रह्म है, ऐसा इन लोगों ने अर्थ किया है। लेकिन उसका ऐसा अर्थ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वो ब्रह्म है और ब्रह्म से मैं बिछुड़ गया हूं और ब्रह्म में जाके मिलूंगा, ऐसा इन लोगों का। अहम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, हे जीव तू ब्रह्म का अंश है, हे जीव तू ईश्वर का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि। अयात्मा ब्रह्म, वो आत्मा जो ब्रह्म है वो ही तेरा स्वरूप है। तू अल्पज्ञ चेतन, तू अल्पज्ञ है, तू जीव है, तू नानत्व है, तू विकारी है। अहम ब्रह्मास्मि। अयात्मा ब्रह्म, अयात्मा वो आत्मा ही ब्रह्म है, तू क्यों उसको भूला हुआ है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, सर्वस्व पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। ऐसा इन लोगों का ये अर्थ है। जीव को अलग बताया है और आत्मा को अलग उन्होंने बताया। जहाँ पारक सिद्धांत के निर्णय के अनुसार वो वेदांत का निर्णय है, अपने बीजक का नहीं। यदि उस वेदांत के निर्णय को पारक सिद्धांत से मिलाएंगे तो फिर आत्म सिद्धांत और पारक सिद्धांत एक हो जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उसको भ्रम कहा, ब्रह्म को भ्रम कहा, आत्मा को भ्रम कहा। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। जिन लोगों ने टोपी तो लगा ली, माला भी गले में डाल ली और छापे तिलक भी लगा लिए, लेकिन अनुमान में फंस गए। अनुमान के ऊपर लगाए वो तिलक, वो माला अनुमान की फिराई, वो शंख अनुमान का बजाया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि आज यदि आप अपने आप को जानोगे तो बचोगे, नहीं तो सारे संसार में आपको कोई बचाने वाला है नहीं। कहें कबीर ये कब तक जीवें,
झूठ पतरिया चाटी, झूठी पतरिया को चाट चाट के आप लोग कब तक जियोगे, कब तक इस बीमारी में भूले रहोगे। इसलिए आज अपने आप को जानो। ब्रह्म सिद्धांत अलग है और ब्रह्म सिद्धांत को ही आत्म सिद्धांत कहते हैं। और इस भूल को अच्छी प्रकार से समझ लो और समझ में न आवे तो पारखी संतों के द्वारा समझ लो। पारखी संत समझाते हैं। लेकिन जिनको पूरा ज्ञान नहीं, पारक का पूरा ज्ञान नहीं, जो भूल में भूले हुए हैं वो तो समझा नहीं पाएंगे। जो पक्ष पकड़े हुए हैं वो तो समझा नहीं पाएंगे। जिनके अंदर जात पक्ष है वो भी नहीं समझा पाएंगे। जिनके अंदर मित्र पक्ष है वो भी नहीं समझा पाएंगे। जिनके अंदर देश पक्ष है वो भी नहीं समझा पाएंगे। समझा कौन पाएंगे? जो इन सारे पक्षों से अलग हो जाएंगे वो समझा पाएंगे। बीजक में भी आत्मा शब्द आया है लेकिन लोग समझते नहीं। साहब कहते हैं टोपी पैर है, माला पैर है, छाप तिलक अनुमान, ये अनुमान के ऊपर रहने की है। और साखी शब्द है, गावत भूले और साखी और शब्द गाने लगे परमात्मा के नाम के, ब्रह्म के नाम के, आत्मा के नाम के। साखी शब्द है, गावत भूले, लेकिन आत्म खबर न जाना। जिसकी इन्होंने कल्पना की उनकी खबर इनको आदि से अंत तक मिली ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। यदि कोई सींगों वाले गधे की कल्पना करने लगे तो खोजता रहे, कभी मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार से इन्होंने आत्मा की कल्पना की लेकिन आत्मा इनको कभी मिला नहीं। आत्म खबर न जाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आत्म मार पसारण पूजे, इनमें किछु न ज्ञाना। इधर तो जीव को आत्मा कहते हैं और मार करके पत्थर को पूजते हैं। अब बताओ इनका जो आत्मज्ञान है या भंग हो गया कि नहीं हो गया? जो को दुख दे रहे हैं। पारखी संत जीव को जीव कहते हैं, जीव को चेतन कहते हैं, जीव को जनैया कहते हैं, लेकिन कभी भी देहधारी को काट के पत्थर की पूजा नहीं करते। वो पत्थर को जीव नहीं कहते, लेकिन ये लोग तो पत्थर में भी आत्मा कहते हैं। पत्थर भी आत्मा है। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व आत्मा ही आत्मा है। आत्मा पूरा परा हुआ भरा हुआ है, असंधि है, कोई जगह खाली नहीं है। अब इसका यदि एक देशी में टीका किया जाए तो होगा ही नहीं। एक देशी में अर्थ नहीं होता है। सर्वव्यापक का एक देशी में अर्थ होता ही नहीं। इसलिए विचार करके पढ़े। वेदांत तो पढ़ लिए, लेकिन वेदांत पढ़ करके अपने पारक सिद्धांत को श्रेष्ठ रखना चाहिए। समझदारी पूरी रखनी चाहिए। वेदांत का अर्थ वेदांत के अनुसार करना चाहिए और पारक सिद्धांत का अर्थ पारक सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए। यदि पारक सिद्धांत का अर्थ वेदांत के अनुसार करोगे या वेदांत का अर्थ पारक सिद्धांत के अनुसार करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए। जब तक इस भेद को अच्छे प्रकार से नहीं समझोगे और तब तक आपको पूरा ज्ञान होगा ही नहीं। पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जोड़ा है, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाए, नर के संग सवाहर बोले हर प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हर सुतनान है, बिन देखे बिन अर्थ परस बिन नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई, साची प्रीत विषय माया सो हर भक्तन की फांसी, और कहीं कभी एक राम भजे उन बांधे यम प्रजा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने से भिन्न जो कल्पना पहले से चली आ रही है, इस जंगल को सदगुरु श्री कबीर साहब ने काटा था और वही जंगल ज्यों का त्यों फिर तैयार हो गया, हरिया गया, उस आप लोग पानी देने लगे तो फिर वैसा का वैसा ही जंगल हो जाएगा। फिर आप उस जंगल को काट नहीं पाओगे, उस भरम को आप अलग नहीं कर पाओगे। कोई सवाल ही नहीं है कि उस भरम को आप अलग कर दो, उस भरम में ही आप भी मिल जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अरे विचार मानो, जो उन मायावी गुरुवा लोगों ने और जो अर्थ किया है उस भरम में आप मत भूलो। यदि उसी भरम में आप भूलोगे और अपने आप को नहीं जानोगे
तो आपको भरम खा जाएगा, भरम छोड़ेगा नहीं। भरम किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भरम ये चेतन जीव से ही खड़ा हुआ है, दूसरी जगह से खड़ा नहीं हुआ। और भरम कोई वस्तु भी नहीं है, भरम तो एकदम हो जाता है, भूलवश भरम होता है, वासना भी कोई वस्तु नहीं है। यदि आप इसी भरम में डूबे रहोगे और अपने को पारखी भी कहते रहोगे और जीव को आत्मा भी कहते रहोगे, जीव को ब्रह्म भी कहते रहोगे और आत्मा को व्यापक ही भी कहते रहोगे, इधर एक देशी में उसका अर्थ भी करते रहोगे, तो कितनी बड़ी भूल है। इधर ब्रह्म को व्यापक कहते रहोगे, ब्रह्म को अद्वैत कहते रहोगे और एक देशी में उसका टीका करते रहोगे, तो ये तो न इधर की बारी रही न उधर गिरे बीच की हो गई। कहीं कबीर जे बीच के बल्कि और की ओर। तो विचार करना चाहिए और विचार करके पारक सिद्धांत को सर्वोपरि रखना चाहिए। सदु श्री कबीर साहब ने मेहनत करी है, जंगल काटा है, जंगल काटा है और आप उसमें पानी दोगे और फिर उसको हरा भरा करोगे तो वो जंगल यों का त्यों फिर तैयार हो जाएगा। सारी मेहनत सदगुरु श्री कबीर साहब की बेकार चली जाएगी। और भी पारखी संतों ने बहुत मेहनत की है टीका करने में। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बहुत मेहनत की है टीका करने में। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने बहुत मेहनत की है ना। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने बहुत विशाल मेहनत की है। इस मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए इस मेहनत को बेकार मत जाने दो। अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, भूल को अपने अंदर से दूर करो और जो वेदांत के जो महावाक्य हैं, वेदों के जो महावाक्य हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष है और सालों के साम्य सायुज ये मुक्तियां हैं, है ना। इनको पारक सिद्धांत की तरफ यदि घुमा फिरा करके जोड़ोगे तो नए जिज्ञासुओं को पता ही नहीं चलेगा कि पारक सिद्धांत क्या है और आत्म सिद्धांत क्या है ना। आप कहो कि नहीं हमारा वो भाव नहीं है, जो व्यापकवाद है वो हमारा भाव नहीं है, हम तो एक देशी में और निर्णय करते हैं आत्मा को लेकर के। आत्मा को एक देशी बताते हैं, उन्होंने सर्वदेशी बताया। अरे तो उनकी मानंदी पहले से ही सर्वदेशी की है और उस सर्वदेशी का आप निर्णय एक देशी में करोगे तो नए जिज्ञासुओं को बहुत भारी भ्रम हो जाएगा। इसलिए तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जीव को आत्मा नहीं कहा। जीव को भ्रम, जीव के अंदर से भ्रम उठा है आत्मा का। आत्मा भ्रम है, आत्मा भूल है, आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्मवाचक शब्द आत्मा है, जीववाचक नहीं है। और पर्यायवाची शब्दों के पीछे चलोगे तो असल एक होता है और एक ही के पर्यायवाची होते हैं। तो चेतन जीव सत्य है। जीव के जितने पर्यायवाची हैं उनमें भेद हो सकता है, लेकिन जीव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जीव अजर अमर अखंड अविनाशी जनैया है। जीव के पर्यायवाची में भेद हो सकता है, जीव के पर्यायवाची में पकड़ हो सकती है, लेकिन जो मुख्य चेतन जीव अजर अमर अखंड है, अरे इसमें कोई भूल ही नहीं है। इसलिए सीधा सीधा है ना जीव ही प्रयोग करना चाहिए। जीव ही अपना सिद्धांत है, पारक अपना सिद्धांत है, चेतन अपना सिद्धांत है, जनैया अविनाशी ये चेतन जीव है। इसलिए संभल करके सोच करके और जो अच्छे प्रकार से जीन को कस करके घोड़े पे बैठेगा तो गिरेगा नहीं। यदि घोड़े की जीन ढीली रह गई और सवार यदि चढ़ जाए और घोड़ा दौड़े तो जो जीन है घोड़े की खिसक सकती है और सवार गिर सकता है, दांत टूट जाएंगे। इसी प्रकार से हाथी का हमारी होता है, यदि अच्छे प्रकार से नहीं कसा और घूम गया, उसके ऊपर आदमी बैठ गए तो सारे के सारे गिर जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अपने आप का पूरा यदि ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन को हम एक ही में मिलाते रहे, है ना, तो पारक सिद्धांत है वो हमारी समझ में आएगा नहीं। इसलिए पारक सिद्धांत को समझो, भूल को मिटाओ। जो वेदांत के जो शब्द हैं जो पारक सिद्धांत में सिद्ध नहीं होते, और जो पारक सिद्धांत है वो वेदांत में भी सिद्ध नहीं होता है। यदि आप लोग कहोगे कि उन लोगों को पारक ज्ञान था तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने उनको इष्ट क्यों नहीं माना है? यदि वहीं से पारक सिद्धांत चला, यदि वो अहम ब्रह्मास्मि जीवई को ब्रह्म कह रहे हैं, आत्मा ब्रह्म जीवई को ब्रह्म कह रहे हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म ये जीव को ब्रह्म कह रहे, तो अब ये बताइए आप, तो उन्होंने उन महावाक्यों को सत्य क्यों नहीं माना?
उस सिद्धांत को, ब्रह्म आत्म सिद्धांत को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम, मेरा जो सिद्धांत है, जो ब्रह्मवादियों का सिद्धांत और मेरा सिद्धांत एक है। आत्म सिद्धांत और पारक सिद्धांत एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्यों नहीं कहे? और टीका में सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने भी ऐसा शब्द क्यों नहीं कहा? इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस घसर परसर की कहानी अब मत करो। घसर परसर की कहानी, आधा तेल आधा पानी। यदि आप आधे पानी और तेल को बेचोगे, एक न एक दिन वो तेल पकड़ में आ जाएगा। इसी प्रकार से मिलावट का घी भी पकड़ में आ जाता है, मिलावट का तेल भी पकड़ में आ जाता है ना। मेरी कंपनियां बंद हो गई हैं मिलावटबाजी से। यदि पारक सिद्धांत में भी यदि मिलावटबाजी चलने लगी तो ब्रह्म सिद्धांत में, ईश्वर सिद्धांत में कोई अंतर रहेगा नहीं, है ना। इसलिए उन्होंने जो कल्पना की है ईश्वर की, जीव से अलग की है। जीव को अनानत विकारी का है और ईश्वर को ज्ञान स्वरूप का है। अब देख लो, फिर भी आंख ना खुले, फिर भी उस सिद्धांत को पार सिद्धांत में मिलाते रहो, तो सदगुरु का क्या दोष है? जब जीव को अल्पज्ञ कह दिया, जीव को नानत कह दिया, जीव को विकारी कह दिया। और सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जीव जनैया अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। ये विकारी नहीं है, ये किसी का अंश नहीं है, ये आत्मा फात्मा नहीं है। आत्मा तो जीव के अंदर से उठी हुई एक कल्पना है और जीव शब्द नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जीव भी शब्द है, ये भी बहुत भारी जबरदस्त भूल है। इस भूल को अपने अंदर से निकालना चाहिए, है ना। सब शब्दों का जनैया, सब शब्दों का अर्थ करैया ये चेतन जीव है, ये शब्दी है। और ये ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब शब्द हैं। इसलिए शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, शब्दों में नहीं भूलना चाहिए। निर्णय करके जनैया चेतन जीव शब्दी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप चेतन जीव है, इसको जानना चाहिए। तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो लड़ करके झगड़ के चले जाओगे और पारक सिद्धांत समझ में आएगा नहीं। और वेदांत सिद्धांत को ही पारक सिद्धांत समझते रहोगे, पकड़ होगी नहीं आपके अंदर। इसलिए आप अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।